भारत में स्वच्छ भारत अभियान आज एक मिशन बन गया है, जिसकी वजह है देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पहली बार किसी पीएम ने देश भर में टॉयलेट बनवाने की बात की। पहली बार किसी पीएम ने ठाना है देश को स्वच्छ बनाना है। भारत को स्वच्छ रखने के लिए पीएम मोदी ने जज्बे के साथ जो मुहिम चलाई है, आज उसका मुरीद पड़ोसी देश चीन भी हो गया है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को मोदी का स्वच्छ भारत अभियान इतना भाया कि वो भी अपने देश में से व्यापक स्तर पर लागू करना चाहते हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि पीएम मोदी ने जब टॉयलेट बनवाने की बात की तो अपने ही देश में तमाम मोदी विरोधियों ने इसका भी विरोध करना शुरू कर दिया। लेकिन आज चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग को मोदी का यही टॉयलेट मिशन भा गया है। वैसे तो जिनपिंग तमाम टूरिस्ट प्लेस पर टॉयलेट का निर्माण मिशन के तौर पर साल 2015 में ही करवा चुके हैं, लेकिन वो अब इसे ग्रामीण क्षेत्रों में भी ले जाना चाहते हैं। चीन की सरकारी न्यूज एजेंसी सिन्हुआ के मुताबिक प्रेसिडेंट जिनपिंग ने कहा, शौचालय का मुद्दा कोई छोटी बात नहीं है। ये सभ्य शहरों और ग्रामीण इलाकों के निर्माण का एक अहम पहलू है। मोदी के टॉयलेट मिशन की तारीफ करते हुए जिनपिंग ने कहा, उनका काम हमारे देश के पुनरुद्धार की रणनीति को आगे बढ़ाने का एक ठोस हिस्सा होना चाहिए और हमें इन कमियों को भरने के लिए बहुत प्रयास करने होंगे जो जनता की जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित करते हैं। जिनपिंग का मिशन शौचालय टूरिस्ट प्लेस से शुरू होकर अब गांव की ओर बढ़ने लगा है। चाइना नेशनल टूरिज्म एडमिनिस्ट्रेशन ने 2018 से 2020 तक 64,000 शौचालय बनाने या उसे अपग्रेड करने का लक्ष्य रखा है। यानी मोदी के स्वच्छ भारत अभियान की तरह जिनपिंग ने चीन में इम्प्रूव टॉयलेट्स अभियान चलाया है। आपको बता दें, पीएम मोदी ने साल 2014 में सत्ता में आते ही देश की सबसे बड़ी समस्या गंदगी को खत्म करने के लिए स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की थी। मोदी सरकार ने देश में पहली बार स्वच्छता रैंकिंग की भी शुरुआत करवाई, जिसमें तमाम शहरों में स्वच्छता को लेकर एक प्रतिस्पर्धा शुरू हुई। सरकार ने टॉयलेट बनवाने के लिए लोगों के खाते में पैसे भी भेजना शुरू किया, जिसका नतीजा ये रहा कि आज हजारों गांव खुले में शौच से मुक्त हो चुके हैं। नमस्कार, मैं फिर एक बार आपके साथ वही बात दोबारा लेकर के आया हूं और वो है स्वच्छता अभियान। और आज इसलिए कह रहा हूं कि 2 अक्टूबर को पूज्य बापू के जन्म की 150वीं जयंती मनाने का अवसर प्रारंभ हो रहा है। और यह दिवस का इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि इसी 2 अक्टूबर को 4 साल पहले हमने स्वच्छता अभियान का एक जन आंदोलन आरंभ किया था। अब उसको 4 वर्ष पूरे हो रहे हैं और 125 करोड़ देशवासियों ने मिलकर के पूज्य बापू के स्वच्छ भारत के सपने को पूरा करने के लिए एक जन आंदोलन प्रारंभ किया था। हम सबके प्रिय पूज्य बापू का ही आशीर्वाद है कि बीते 4 वर्षों में समस्त भारतवासी स्वच्छ क्रांति के दूत बन चुके हैं। देश के हर कोने में, समाज के हर वर्ग के लोगों ने स्वच्छ भारत के उनके सपने को पूर्ण करने के लिए जो भी कर सकते हैं, जितना कर सकते हैं, क्षमता से कभी कभी अधिक करने का भी प्रयास किया है। ये हमारे नागरिकों के आशीष, आप सबके आशीर्वाद, आप सबके सक्रिय भागीदारी का ही परिणाम है कि बीते 4 वर्षों में देश में 8.5 करोड़, आंकड़ा छोटा नहीं है, 8.5 करोड़ शौचालय बनकर के तैयार हो गए। आज 90% भारतीयों को शौचालय की सुविधा उपलब्ध है। 2014 के पहले सिर्फ 40% भारतीयों के पास ही टॉयलेट था। देश के करोड़ों करोड़
समर्पित स्वच्छाग्रहियों का ही यह पुण्य प्रताप है कि आज भारत के 4.25 लाख से भी अधिक गांव, 430 जिले, 2800 नगर, शहर और कस्बे और 19 राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश खुले में शौच से मुक्त ओपन डेफिकेशन फ्री ODF घोषित हो चुके हैं। आपको ये जानकर खुशी होगी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ने सिर्फ स्वच्छ भारत मिशन से टॉयलेट के उपयोग से ही करीब 3 लाख मासूमों का जीवन बचने की संभावना जताई है। साथियों, स्वच्छ भारत अभियान ने देश के करोड़ों करोड़ महिलाओं की जिंदगी जिस तरह बदली है, उससे आप भली भांति परिचित है। एक शौचालय के निर्माण से महिला को सम्मान, सुरक्षा और स्वास्थ्य तीनों मिल रहा है। मुझे बताया गया कि अब तो बिहार में भी शौचालयों को इज्जत घर कह करके लोग पुकारने लगे हैं। शौचालयों के निर्माण ने एक बड़ा सामाजिक असंतुलन भी खत्म किया है। ये आर्थिक सामाजिक सशक्तिकरण का भी कारक बन रहा है। पिछले वर्ष संयुक्त राष्ट्र की एक स्टडी में सामने आया कि जिन घरों में शौचालय होता है, वहां उस परिवार के साल भर में एवरेज औसतन 50,000 रुपए बचते हैं। वरना यही पैसे बीमारियों के इलाज, अस्पताल आने जाने, दफ्तर से छुट्टी लेने में खर्च हो जाते हैं। एक और इंटरनेशनल एजेंसी के अध्ययन में पता चला है कि जो गांव खुले में शौच से मुक्त घोषित हो रहे हैं, वहां के बच्चों को डायरिया कम होता है और उनका शारीरिक और मानसिक विकास भी सही तरीके से हो रहा है, क्योंकि अब बच्चे कम बीमार पड़ रहे हैं, स्कूलों से छुट्टियां कम ले रहे हैं। इसलिए जो गांव खुद को खुले में शौच से मुक्त घोषित करते हैं, उनमें स्कूल रिजल्ट्स में भी सुधार नजर आ रहा है। साथियों, स्वच्छ भारत अभियान जिस तरह जन आंदोलन बनकर देश के कोने कोने में पहुंचा है, वो दुनिया की बड़े बड़े विश्वविद्यालयों के लिए एक केस स्टडी है। मुझे लगता है कि 21वीं सदी में अब तक मानव स्वभाव को बदलने वाला ऐसा जन आंदोलन किसी और देश में अब तक नहीं हुआ है। निश्चित रूप से भारत बदल रहा है, व्यवहार आदतों में बदलाव हो रहा है, लेकिन यहां गांधी मैदान में मौजूद प्रत्येक स्वच्छाग्रही को, देश के छोटे छोटे बच्चों से लेकर बड़े से बड़े बुजुर्गों, अब असली चुनौती का सामना करना है। ये चुनौती है सड़क से लेकर रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, घर के सामने, दुकान के सामने, स्कूल के सामने, कॉलेज के सामने, बाजार में, गली नुक्कड़ मोहल्ले में स्वच्छता के प्रति आग्रह को बनाए रखना है। तब देश का हर व्यक्ति अपने स्तर से स्वच्छता के लिए प्रयास नहीं करेगा, तब तक स्वच्छ भारत मिशन पूरा नहीं हो पाएगा। साथियों, स्वच्छ भारत अभियान ने देश के करोड़ों करोड़ महिलाओं की जिंदगी जिस तरह बदली है, उससे आप भली भांति परिचित है। एक शौचालय के निर्माण से महिला को सम्मान, सुरक्षा और स्वास्थ्य तीनों मिल रहा है। मुझे बताया गया कि अब तो बिहार में भी शौचालयों को इज्जत घर कह करके लोग पुकारने लगे हैं। शौचालयों के निर्माण ने
एक बड़ा सामाजिक अंतर असंतुलन भी खत्म किया है।